फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर सतीश। तो बहुत दिन से मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं किया हूँ इस चैनल पे। वैसे तो बनाया था रेगुलर वीडियोस अपलोड करने के लिए, बट क्या करूँ, है मैं हूँ ही इतना लेज़ी, कामों को डिले कर देता हूँ। इसी कारण मैं खुद डिले हो रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन यही तो सबसे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट्स का, खासतौर से मेरा, क्योंकि मेरा आ जाता है थोड़ा डिले कर देने का। इसको चलो आज जो करना है उसको मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ये बहुत गलत आदत है, आपको बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना है, तभी आप कुछ क्रैक कर पाओगे एग्जामिनेशन। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या चीज़ बताना है मैं अभी वो बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरा SBI क्लर्क का जो भी स्टेटस है, SBI क्लर्क मैंने मेंस दिलाया था 10 अप्रैल को, तो उसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि भाई क्या ही बताएं, हार्ट ब्रेक था मेरे लिए वो तो, क्योंकि मेरा उसमें नहीं हुआ है एग्जामिनेशन। मैंने अटेम्प्ट तो अच्छा किया था मेंस में। इसका शुरू से ही बात करते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आया था वही 17 दिसंबर को आया था। लगभग 14,000 वैकेंसीज थी। मैं तो इतना खुश था भाई कि मतलब मुझे लग रहा था उस नोटिफिकेशन जब आया ना, तो मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव फील हुआ। मुझे लगा कि हाँ, ये वाला नोटिफिकेशन तो मुझे कुछ दिलाकर दे देगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा इससे, ऐसे करके मतलब एक फर्स्ट जॉब वाली फीलिंग आ रही थी नोटिफिकेशन देख के। हाईली मोटिवेटेड होकर मैं पढ़ भी रहा था, सब कोर्सेज वगैरह भी परचेज किए थे, बंडल PDF वगैरह, गाइडली और टेक्स्ट बुक दोनों के मॉक परचेज किए थे। स्मार्ट कीड़ा का अपना अपना मॉक ड्रिल लिया था उसका GA के लिए। यूट्यूब से भी अच्छा खासा ऑर्गेनाइज करके पढ़ रहा था, नोट्स वगैरह भी बनाए थे, सब बढ़िया था। प्रीलिम्स हुआ अपना। प्रीलिम्स कब हुआ था इसका यार, वैसे तो बहुत टाइम हो गया, मेरे को याद करना पड़ेगा। इसका प्रीलिम्स हुआ था फरवरी में हुआ था ना, 20 फरवरी ऐसे कुछ हुआ था क्या? हाँ, जो भी डेट करेक्ट कर लेना, बट हाँ, प्रीलिम्स मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था। मैंने टोटल अटेम्प्ट 80 किए थे और मैं बहुत हाईली कॉन्फिडेंट था कि मेरा तो प्री हो जाएगा करके। तो उसके बाद मैं अपने मेंस में ही लगा हुआ था। प्री जैसे हुआ मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिया था। प्री से पहले मैं ओनली प्री का पढ़ रहा था। ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाला काम था, मेरे को पता है, बट जो मेरे से जम रहा था उस टाइम पे मैं वही कर रहा था, मैं सच बोलूँ तो। उसके बाद आ जाता है मेंस का टाइम। मैं मेंस के लिए अच्छे खासे प्रिपेयर था। ये पहला एग्ज़ाम होगा, पहला मेंस होगा जिसके लिए मैं बोल सकता था कि मैं कॉन्फिडेंटली मैं प्रिपेयर हूँ करके। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम दिलाए मैं कॉन्फिडेंट नहीं था भाई। मेरा कुछ ना कुछ छूटा हुआ था, DI छूट गया था, अरिथमेटिक छूट गया था, तो कुछ मेरा कमी था। लेकिन इसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट था कि मेरा कुछ नहीं छूटा है। GA वगैरह भी पढ़ लिए थे। इसमें कंप्यूटर तो था नहीं, तो कंप्यूटर पढ़ने का टेंशन नहीं था। और बाकी जो मेंस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस वगैरह करने थे, मैंने सब किया, एवरीथिंग। एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन में मैं मतलब मैं अब एक्सपेक्ट आप खुद से जब एक्सपेक्टेशन करोगे कि एग्जामिनेशन में मेंस में आप अच्छा करोगे, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे उतना थोड़ा नर्वस होने का भी चांसेस रहता है उसमें। तो एक दो बार हुआ मेरे से, कुछ मिस्टेक हुआ, बट मैं अपने आप को एकदम काम रख के मैं अटेम्प्ट किया पूरा जो भी था। और मेरे अटेम्प्ट्स वगैरह के बारे में भी मैंने शायद वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें बताया हुआ आपको, देखना पिछले वीडियोज़ में। अगर नहीं तो मैं एक अच्छे से इसका जो भी स्कोर कार्ड है, जो भी अटेम्प्ट्स थे मेरे, प्री कब हुआ, मेंस कब हुआ, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं ओवरऑल स्टेटस के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को अभी साइड रखते हैं। तो ये सब हुआ मेरे अटेम्प्ट्स। उसमें मतलब इतने अटेम्प्ट्स हुए थे कि मैं था थोड़ा कि मेरा हो जाएगा करके। हाँ, इसमें GA की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10 अप्रैल को जो GA सेकेंड शिफ्ट में था मेरा एग्जामिनेशन, 10 अप्रैल को, तो उस शिफ्ट का जो GA का क्वेश्चन था भैया, वो जाके देखना यूट्यूब में, टीचर्स भी क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बवाल क्वेश्चन आ गया था उसमें, क्या थोड़ा बहुत हार्ड था वो, ऐसा करके। और वाकई में बहुत हार्ड था। मेरे तो मुश्किल से 2-3 मैंने कॉन्फिडेंटली उसमें राइट टिक किए थे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने गेस वर्क करके मैंने टिक आउट कर दिए थे GA में। तो ये मेरा पूरा GA तो नील बट्टे सन्नाटा हो गया था। ये तो मुझे एग्जामिनेशन के दिन ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी क्वांट QRE से रिलेटेड, क्योंकि मेरा अच्छा हुआ था। इंग्लिश तो मेरा शुरू से ही बढ़िया है कि इसमें एवरेज मतलब अगर 40
नंबर का पेपर है, तो उसमें मेरे आराम से 25 मेंस की बता रहा हूँ, 25, 27, 28 ऐसा कुछ आ जाता है। मॉक वगैरह में एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और प्री में तो इससे भी अच्छे आते हैं। 30 में से मेरे 25, 26 भी आ जाते हैं प्री में। तो इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है इसमें। फिर क्वांट की बात करें तो क्वांट भी अच्छा था, पर क्या है ना कि मैं राइट क्वेश्चन राइट टाइम पे पिक नहीं कर पा रहा था एग्जामिनेशन में। उस वजह से मेरे क्वांट में टोटल अटेम्प्ट शायद 17-18 ऐसे कुछ हुए थे। इसका तो मैं पूरा आपको डिटेल बता दूंगा बाद में नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। रीजनिंग का भी मेरा वही है, 16-17 के अटेम्प्ट हुए थे शायद। हाँ, 16 अटेम्प्ट हुआ था। हाँ, लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट था इसमें कि मेरा इसमें पूरा 100% टाइल है ऐसा करके। अब इंग्लिश का तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है परसेंटाइल, बट क्वांट रीजनिंग का तो आप अटेम्प्ट करते ही टाइम समझ जाते हो कि ये सही है गलत है। तो उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट था। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट कितने हुए थे उसमें? 80 अटेम्प्ट हुए थे। 200, हाँ 200 फुल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स 200, तो उसमें 80 अटेम्प्ट हुए थे। तो अब मैंने देखे प्रीवियस ईयर्स के जो भी है कि क्या है कट ऑफ वगैरह, क्या है सब एनालिसिस वगैरह भी वीडियो देखे, सबके अटेम्प्ट वगैरह भी देखे। अटेम्प्ट तो अच्छे ही थे सबके, कईयों के 100 प्लस थे, कईयों के 80 प्लस थे, कईयों के 90 प्लस थे। तो मैं भी एक एवरेज गुड अटेम्प्ट में था, तो थोड़ा था मन में पॉजिटिवनेस कि अटेम्प्ट तो ठीक हुए हैं। जीए का तो अब मेरा भी बिगड़ा हुआ है, तो सभी का तो बिगड़ा ही है ऐसा करके मैं लग रहा था। और लेकिन और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें प्री का जो कट ऑफ था ना मेरी स्टेट में, छत्तीसगढ़ ओबीसी में, वो था 29 था आई गेस, और मेरे को मार्क्स मिले थे 73। तो आप देख लो डिफरेंस कितना है। और इसी चक्कर में मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेंस को लेके कि इसका भी कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरेगा, क्योंकि भाई इस स्टेट में जो अभी तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई थी, 14,000 प्लस वैकेंसीज है। और तो कट ऑफ तो थोड़ा कम ही होना चाहिए ऐसा करके। मतलब कि मेरे को लग रहा था 70 से कम जाएगा कट ऑफ मेंस के लिए, बट जिस दिन रिजल्ट आया वो था, कौन सा दिन थे, 12 जून था शायद। उस दिन भाई रिजल्ट में अपना पीडीएफ, मतलब जैसी, वैसे तो इसका भी बहुत इंतज़ार हुआ, बहुत लंबे समय इंतज़ार करने के बाद रिजल्ट आया था। डेली हम देखते थे, IBPS वगैरह साइट पे जाते थे, एक्साइटमेंट वगैरह, फिर डिसअपॉइंटमेंट, ये सब फील करते हुए अप डाउन आया 12 जून का दिन। उस दिन पे रिजल्ट आया, शाम को आया शायद लगभग 4-5 बजे के आसपास। तो 2-4 मिनट के लिए मैं ब्लैंक हो गया था, जैसे ही मतलब देखा कि, मतलब एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखा कि SBI क्लर्क का आ गया है, रिजल्ट आउट हो गया करके। तो 2-4 मिनट के लिए मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया, पानी वानी पिया आराम से, फिर थोड़ा टहल लिया, सांस ले लिया। उसके बाद मैं सीधे वेबसाइट से ओपन किया उसको जा करके PDF में। फिर PDF खुल गया, फिर और ज़्यादा धक धक होने लगी कि रोल नंबर मिल जाए मेरा ऐसे करके। फिर मैन्युअली उसको सर्च किया पहले। उसमें रहता है ना कई बार कि हम उसमें नंबर इंटर करके भी खोज सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मैन्युअली खोजा। 3 बार मैन्युअली खोजा, मेरे को मिला नहीं मेरा रोल नंबर। फिर तो जो एक्साइटमेंट और थी वो सब डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। फेस का तो चेहरा मतलब रंग ही उड़ गया। उसके बाद मैंने अपना नंबर फाइंड आउट किया उससे, फाइंडर से, नहीं मिला। और सिमिलर नंबर्स कुछ थे वहाँ पे, यानी कि मेरे सेंटर से भी, जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ से तो सेलेक्टेड थे, इसलिए नंबर भी सेम थे कई। तो मैं कंफर्म हो गया कि मेरा तो नहीं है, इसमें नहीं हुआ ऐसे करके। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं डिसअपॉइंटेड था बहुत ज़्यादा कि ऐसा कैसे हो गया ऐसे करके। मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि होना तो चाहिए ऐसे करके, वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। तब मेरे को ज़्यादा फिक्र होने लगी मेरे कट ऑफ, मतलब यहाँ की कट ऑफ जानना है ऐसा करके, OBC का कट ऑफ वगैरह जानना है, क्या हुआ कैसे हुआ, मेरी स्कोर कार्ड, ये सब वगैरह वगैरह। इसके लिए भी 3-4 दिन वेट किए, तो आ गया फिर अपना स्कोर कार्ड। उसमें मिले मेरे को 54, कट ऑफ गया है शायद 73 के अराउंड। 70 मैं उम्मीद कर रहा था 70 कट ऑफ की, और कट ऑफ गया 73 पॉइंट समथिंग है, 25 वगैरह वगैरह कुछ। तो बस यही है स्टेटस। अब मेरा SBI क्लर्क का तो चला गया, बट हाँ उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझसे, रिजल्ट से भी सीखने को मिले, स्कोर कार्ड से भी सीखने को मिला कि
आप कुछ कह नहीं सकते हो अपने जो भी है एग्जामिनेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत कुछ फैक्टर हुआ इसमें, उस सब का भी थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था कुछ कुछ चीज़ को लेके। ये सब चीज़ों को, ये सब दिमाग में आती है जब आप नेगेटिव रिजल्ट देखते हो अपना। आप कुछ कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, उसका रिजल्ट जब पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आता है, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ों पर भी जाता है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, साल एग्ज़ाम वगैरह स्कैम है क्या, ये सब करके। बट अब इसमें हम अपना दिमाग घुसा के अपने आप को पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट करके जो प्रिपरेशन वाली जर्नी है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना है, एग्जामिनेशन वो करना। हाँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ गलत है, कुछ चीज़ मतलब जो ओवरऑल गलत प्रूफ हो रहा है स्टूडेंट लोगों के लिए, तो इसमें उनको बोलना भी चाहिए। मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह भी बनाई हैं, और इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट वगैरह भी होती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि क्या है इसका फॉर्मूला है, कैसे इसको इम्प्लीफाई कर रहे हो, सब ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इसको करके। तो इसका भी सॉर्ट आउट अभी हो गया है, IBPS ने कर दिया है। अच्छी बात है IBPS के लिए, हम लोगों के लिए भी, कि ये सब एक्शन वगैरह मतलब हुआ है करके, अच्छी बात है। तो बस इतना ही है। SBI क्लर्क 2024 का तो चैप्टर क्लोज। अब फोकस है 2025 SBI क्लर्क के JA का। उसके अलावा और भी एग्जामिनेशन है लाइनअप, जैसे कि IBPS PO का प्री है, शायद 23 को है अगस्त में, और उसके बाद OICR असिस्टेंट का है 7 सितंबर को है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, कमिंग सून है। उसका टेंटेटिव डेट्स भी रिलीज हो गई है। IBPS, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, बहुत से है। तो उसमें फोकस है अभी मेरा 100%। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है पिछले 1 सालों के जितने भी अटेम्प्ट दिए, जितने भी एग्जामिनेशन है, उससे जो एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ है कि अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि हाँ, इस साल मैं कोई ना कोई एग्जामिनेशन जरूर क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी सॉर्ट आउट हो गया हूँ मैं। मतलब जो लक्ष्य रहता है सामने ऐसा दिखने वाला कि हाँ, उसको टारगेट करना है, ये चीज़ें बस में फोकस करनी है, इससे दूर रहना है, जो भी है ये सब अभी सॉर्टेड आउट है मेरे दिमाग में, मेरी आंखों के सामने। तो हाँ, मैं फोकस तो इम्प्रूव हुआ है मेरा। तो अभी ठीक है, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी SBI क्लर्क नोटिफिकेशन भी कुछ समय में आने वाला है, ऐसा बोलते हैं सब। उसका तो डेट वगैरह भी रिलीज़ हो गया है, बट पता नहीं क्या होगा, शायद सितंबर में है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आप भी प्रिपेयर करिए ज़रूर, क्योंकि बैंकिंग वगैरह में जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको ज़्यादा टाइमिंग नहीं मिलता है, इंश्योरेंस का भी ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं नोटिफिकेशन के बाद। तो आपको इसको कंटिन्यूसली प्रिपरेशन जर्नी में आपको बने ही रहना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंटली सेम लेवल का आपको हर दिन पे परसिस्टेंटली आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिए। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लगभग 13 मिनट का बन गया है, बोर ना हो जाना इसको सुन के भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे वीडियोस का और इंतज़ार मत करना, मेरे को ठिकाना नहीं मैं कब डाल दूँ वीडियोस। वैसे तो दर्शक है नहीं, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है, मतलब 1-2 ही। उनके पास चले जाए तब भी मैं खुश होऊंगा।